हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, दैट इज सेकंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज एग्जीक्यूटिव। तो बेसिकली अगर हम मीनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव की बात करें, जो सेकंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन है गवर्नमेंट का उसे एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और बेसिकली यहाँ पे पहला इंपॉर्टेंट ऑर्गन है दैट इज लेजिस्लेचर, जो बेसिकली लॉज को बनाता है, और एग्जीक्यूटिव जो कि इंप्लीमेंट करता है। अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव के अंदर हमारे मोनार्क आते थे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आते थे, जो कि लॉ को बनाते भी थे, इंप्लीमेंट भी करते थे और किसी को पनिशमेंट भी देते थे अगर कोई लॉ को इम्पीच करता है। लेकिन आज की कंडीशन में मोनार्क को टोटली एबॉलिश कर दिया गया है, क्रिटिसाइज कर दिया गया है। कुछ ही कंट्रीज में मोनार्की चल रही है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को कोई भी पावर नहीं दी गई है कि वो लॉ बनाए। उनके पास से केवल एक ही पावर है कि वो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और पनिश करने की पावर भी नहीं दी गई है। ठीक है, बेसिकली जो हमारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है, पहली ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट दैट इज लेजिस्लेचर है, उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो कोई भी रूल को फॉर्म कर सकता है, बना सकता है। देन सेकंड हमारी एग्जीक्यूटिव आती है, जो कि उसको इंप्लीमेंट करती है। थर्ड हमारी आती है जुडिशरी। अगर कोई व्यक्ति उन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको पनिशमेंट देती है रिगार्डिंग द वायलेशन ऑफ लॉस। ठीक है, तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे कितने प्रकार की हमारी एग्जीक्यूटिव होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। अब बेसिकली आज के टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पे हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, और वहां पे माना जाता है उनके पास नॉमिनल पावर है, जैसे कि ब्रिटेन, जापान, डेनमार्क, स्वीडन, बेल्जियम और होलैंड। ये ऐसी कंट्री हैं यहाँ पे मोनार्क हैं, और बेसिकली इनको जो है नॉमिनल पावर दी गई है। वहीं इन्हीं के कॉन्ट्रेरी कोई और कंट्री से बात करें, जैसे कि यूएसए, यहाँ के प्रेसिडेंट है, यहाँ पर ऑल द पावर्स आर इन द हैंड ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब अमेरिका में जितनी भी प्रेसिडेंट के पास में सारी एग्जीक्यूटिव पावर है, और इसके अलावा भी और भी पावर दी गई है। द रियल एग्जीक्यूटिव इज अमेरिका थ्रू द इंडिया हैज बीन गिवन द पावर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अब देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत प्रेसिडेंट को बहुत सारी पावर दी गई है, लेकिन वो पावर को प्रैक्टिस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर। तो देखा जाए इंडिया के प्रेसिडेंट के पास ओनली नॉमिनल एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। नेक्स्ट हमारा आता है सिंगल और प्लूरल टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल एग्जीक्यूटिव मींस दैट ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर इन्वेस्टेड इन वन हैंड ऑफ द स्टेट। बेसिकली सिंगल एग्जीक्यूटिव का मतलब ये है जितने भी किसी भी स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है एक ही हाथ में दे दी गई, और इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। सेकंड, अगर हम प्लूरल एग्जीक्यूटिव की बात करें तो स्विट्जरलैंड में बेसिकली एग्जीक्यूटिव पावर किसी भी सिंगल व्यक्ति या इंडिविजुअल के हाथ में नहीं गई है। ये बेसिकली एक काउंसिल ऑफ 7 मेंबर्स हैं, और यहाँ के जो चेयरमैन है उनको भी कोई एडिशनल पावर नहीं दी गई है। बेसिकली जो जितने भी मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, और इस प्रकार के स्विस एग्जीक्यूटिव को हम कहते हैं प्लूरल एग्जीक्यूटिव। अब थर्ड पॉइंट है दैट इज पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब बेसिकली इन पार्लियामेंट्री द कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटर। अब देखिए पार्लियामेंट्री में क्या होता है, बेसिकली हमारा प्रेसिडेंट होगा, कैबिनेट होगा एग्जीक्यूटिव के अंदर, और यहाँ पे जो कैबिनेट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा लेजिस्लेटिव को। द सिस्टम इज फंक्शनिंग, और इसी प्रकार का सेम सिस्टम कहाँ फंक्शन कर रहा है, इंग्लैंड में, श्रीलंका में, इंडिया में, वेस्ट बंगाल में। अब यहीं पे हम प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव की बात करें, बेसिकली व्हेन द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट ही हैज ऑल द रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स। बेसिकली जहां पे प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव आ जाता है, यहाँ पे प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है, और ये इसके पास सारी एग्जीक्यूटिव पावर्स होती हैं, और ये कोई भी पार्लियामेंट की तरफ रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। इस प्रकार की पावर एक्सरसाइजिंग को हम प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव कहते हैं। देन इसमें फोर्थ पॉइंट आता है हमारा हेरिडिटी एंड इलेक्टिव एग्जीक्यूटिव। अब देखिए हेरिडिटी का क्या मतलब है, देखिए अगर पुराने टाइम पे किंग इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड व्हेन आफ्टर हिज डेथ, अब पहले के टाइम से चला आ रहा है किसी भी कंट्री में अगर किंग बेसिकली हेड ऑफ द स्टेट है, उसकी डेथ के बाद उसका सक्सेसर दैट इज सन, अगर सन नहीं है तो उसके रिलेटिव एक्युपाइज करते हैं थ्रोन को। इसे हम कहते हैं हेरिडिटी एग्जीक्यूटिव, और ये कहाँ देखा गया है, जापान में, इंग्लैंड में, नॉर्वे में। अब इलेक्टिव एग्जीक्यूटिव, अब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली एक इलेक्शंस में मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं। ये तो डायरेक्ट इलेक्टेड बाय द पीपल हो सकता है, या तो रिप्रेजेंटेशन से हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो पहला इसका आता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। किसी भी कंट्री का जो हेड ऑफ द स्टेट है वो बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा, देन एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगा। अब बेसिकली हेड ऑफ द स्टेट रिकमेंडेशन ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मेक इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट। अब जो कि हेड ऑफ द स्टेट है, और वो बेसिकली अगर नॉमिनल हेड है तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो अपॉइंट करेगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स। बेसिकली देखिए यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के द्वारा, और जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको डिसमिस किया जाता है, प्रमोट किया जाता है या डिमोट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सिविल सर्विसेज रूल। अब सेकंड आती है हमारी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव में, दैट इज लेजिस्लेटिव। जनरली लॉ मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेजिस्लेचर की, लेकिन किसी भी कंट्री में अगर हम देखें तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट
पार्ट प्ले करती है। कैसे? बेसिकली कोई एग्जीक्यूटिव है वो बिल प्रिपेयर करेगी जो कि इंट्रोड्यूस करेगी लेजिस्लेचर में। अगर हम पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है जिन सिटीज में जैसे कि स्वीडन, इंडिया, जापान, जापान में नहीं, वेस्ट बंगाल, जर्मनी की बात करें तो यहाँ पे जो लीडर होता है पार्लियामेंट का वही पीएम बन जाता है और उसका कंट्रोल दोनों में होता है, दैट इज लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट हमारा आता है दैट इज फॉरेन रिलेशनशिप। अब देखिए एग्जीक्यूटिव इंस्टेबलाइज पॉलिटिकल रिलेशनशिप विद फॉरेन कंट्रीज। अब बेसिकली फॉरेन रिलेशनशिप का मतलब ये है हमारी जो एग्जीक्यूटिव है वो इंस्टेबलाइज करना चाहती है फॉरेन रिलेशनशिप विद फॉरेन कंट्रीज, और हमारी गवर्नमेंट हैज इंस्टेबलाइज पॉलिटिकल, और हमारी जो इंडिया की गवर्नमेंट है वो पॉलिटिकल एज वेल एज कमर्शियल रिलेशनशिप बहुत बड़े बड़े कंट्रियों के साथ ऑलरेडी मेंटेन किए हैं। तो दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द एग्जीक्यूटिव दैट द सेकंड इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा एंड जय श्री राधे दोस्तों।